चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले एक बात ध्यान से समझिए, हम बिहार एसएससी +2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का अभी तक मैथ्स में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जिनमें इनसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जितना सवाल पूछा गया है सभी का सॉल्यूशन करा दिए हैं। ठीक इसी प्रकार से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, इन सभी चैप्टरों में अभी तक मैथ्स का जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का सॉल्यूशन करा दिए हैं। आज का टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जिनमें इनसे पहले एक वीडियो लेक्चर का कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्यूशन करा दिए हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड वीडियो लेक्चर है इनका। क्या है क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, 8192 रुपया की धनराशि 12.5% की दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चौथा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए साधारण ब्याज में डायरेक्ट चौथा वर्ष का कहता तो 12.5 गुना 4 कर देते, 12 चौक 48 और आधा गुना 4 2 50 हो जाता है। लेकिन हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट है ना वो जीपी पे डिपेंड करता है, और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है रेट, इनका रेट किन पे डिपेंड करता है, जीपी पे। और जीपी का जो है कॉन्सेप्ट समझिए, जीपी का कॉन्सेप्ट जब बढ़ता कैसे है, जीपी का सीरीज का फॉर्म होता है, जीपी का ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इस टाइप में बढ़ता है। हमें देखिए चौथा वर्ष का ब्याज निकालना है, तो पहला वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोनो अंतर नहीं हो जाता है, यही वर्क करेगा। सेकेंड वर्ष दूसरी साल में ए आर पे वर्क करेगा, थर्ड ईयर में ए आर स्क्वायर पे वर्क करेगा, और फोर्थ ईयर में ए आर क्यूब पे वर्क करेगा। ऐसे बढ़ते जाएगा, 5 साल 6 साल 7 साल जितना कहेंगे तो यहाँ पावर बढ़ाते जाएंगे। अब समझने लायक बात यह है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले 12.5% का तोड़ें। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में इनको हम बहुत बढ़िया से बताए हैं। 12.5/100 करेंगे तो 1/8 होता है। यही 1/8 जो है ना ए का वर्क करता है। और अब सीखने लायक बात है कि आर किनका वर्क करेगा। आर जो है वर्क करेगा 8 का चीज पे 1 का इंटरेस्ट हो रहा है, तो 8 1 9/8। 9/8 जो है वर्क करेगा किनका, आर का। अब देखिए हमें निकालना क्या है, 8192 है। 8192 इन पे चौथा वर्ष का इंटरेस्ट निकालना है। चौथा वर्ष का इंटरेस्ट ए आर क्यूब वर्क करेगा। ए का वैल्यू देखिए 1/8 है, ठीक है। और आर का क्यूब है, देखिए आर के क्यूब यहाँ है, तो 9/8 का होल क्यूब यहाँ लिखना पड़ेगा। 9/8, ये 9/8 आर का वर्क कर रहा है क्यूब। इसी का कैलकुलेशन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा चौथा वर्ष का डायरेक्ट ब्याज। अब समझने लायक बात यह है, देखिए 9 का क्यूब याद रहना चाहिए 729 होता है, और 8 का क्यूब 512 होता है। और इनका देखिए डायरेक्ट आंसर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ हम यूनिटरी मेथड का लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 9192 अपॉन 1/8, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, और 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। देखिए समझने लायक क्या बात है, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट यूज क्या करते हैं, देखिए यहाँ 2 है लास्ट में,
यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो 2 एकम 2 नमा 18। लास्ट में हमारे पास 8 बनेगा, यहाँ सब का गुना नहीं किए। 729, 1, 91, 92, 81, 92 सब का गुना नहीं किए, सिर्फ लास्ट डिजिट पे वर्क किए। 9 गुना 1 गुना 2 18, और यहाँ एक कैरी बचेगा, और सब संख्या में गुणा करने के बाद जाएगा रिजल्ट। अब देखिए ध्यान से, नीचा वाला भी लास्ट डिजिट पे वर्क करते हैं। यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 8 दूनी 16, लास्ट वाला डिजिट इसका 16 है। 512 गुना 8 नहीं किए, लास्ट में इसका 6 है, ऊपर वाला देखिए लास्ट में 8 है। इस संख्या से यहाँ काटना है, देखिए काटेंगे तो ऊपर वाला 0 का झमेला है नहीं, 0 कहीं रहता तब तो आंसर 1500 के 1500 में देखते हैं कि यहाँ 0 है, तो 0 तब देखना पड़ता है। कहा कि ऊपर में 8 लास्ट डिजिट बन रहा है, नीचा में 6 बन रहा है। यदि इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास लास्ट 0 वाला तो आएगा नहीं। यहाँ लास्ट 0 वाला इनमें भी है, लास्ट 0 वाला इनमें भी है, ये तीनों हो ही नहीं सकता है। एक ऑप्शन मेरा यही है। इनको देखिए 6 8 कब बना सकता है? 6 को 1 से गुना कीजिएगा, 2 से 6 को 1 से गुना कीजिए, लास्ट में 6 बनेगा, 2 से कीजिएगा फिर 12, 2 बनेगा, 3 से कीजिएगा 18, 3 से कीजिएगा तब 8 बनेगा। तो यहाँ 3 वाला लास्ट में किसी का 3 है ही नहीं, 3 रहता तब थोड़ा सा स्पेशल लगता। 3 नहीं है, फिर 4 देखिए, 6 चौके 24, 4 बनेगा, फिर 5 से गुना करेंगे 6 पंजे 30, 0 बनेगा, फिर 6 से गुना करेंगे 6 बनेगा, 7 से गुना करेंगे 2 बनेगा, 8 से गुना करेंगे 6 और 8 48। लास्ट डिजिट देखिए जो आंसर आने वाला है वो 8 हो सकता है। एक ही ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है, ये लेके बिना कैलकुलेशन किए इस क्वेश्चन का आंसर 1458 कर सकते 1458 कर सकते हैं। 6 8 48। एक बार फिर ध्यान से समझिए, यदि इस तरीका से नहीं बनाना हो तो फिर 8 से 91 92 को 81 92 को काटना पड़ेगा, फिर 512 को इनको भी काटना पड़ेगा। हमें काटने में बहुत समय लग सकता है, यही लेके इसमें लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 1 लाख रुपया है, 9 माह के लिए 4% पर ईयर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज कौन हो तिमाही है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ब्याज क्या है, तिमाही है, ठीक है। अब टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 9 महीना, तो 9 महीना को 3 का फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 3 3 3 बार हो जाएगा। यहाँ 3 वर्ष वाला काम करेगा, तो यहाँ 3 महीना, यहाँ 3 महीना, यहाँ 3 महीना, तो हमारे पास टाइम का पीरियड 3 हो जाएगा। और सेकेंड केस देखिए क्या है, बोला है कि 12 जो है ना, 12 यहाँ देखिए ध्यान से, 4% है 1 साल में, मतलब 12 महीना का रेट जो है ना 4%, यही कहने का सेंस है। हमें निकालना क्या है, 3 महीना का रेट। 3 महीना का रेट यहां से निकालिएगा, 3 महीना का देखिए, 3 महीना के यदि रेट निकालेंगे तो देखिए यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 ही 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 1 यूनिट हमारे पास बचा, 1 का वैल्यू 1। हमारे पास 3 महीना का हिसाब से 1% रेट होगा, 3 महीना के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास होगा 1%। एक बार फिर ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि 9 महीना, तो 9 महीना में लेना है ब्याज 3 महीना के हिसाब से, तो 3 महीना वाला 3 बार काम करेगा, 3 3 3, हमारे पास टाइम का पीरियड 3 हो जाएगा। और सेकेंड केस क्या बोला, 4% है 1 साल का दर, तो 3 महीना का दर 1% हो जाएगा। 12 महीना का दर यदि 4 है तो 3 महीना का दर 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से रिलेशन देखिए, 4 से
तो या 3 गुना रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ भी 3 गुना रिलेशन, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंट। तो 3 महीना वाला क्वार्टर में जाएंगे तो हमारे 3 महीना वाला में जाएंगे तो 1% रेट का वर्क करेगा। अब समझने लायक बात यह है कि पैसा है 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया है, 1 पे 2 2 4 1 5, ठीक है। इन पे लेना है 3 साल। अब तो टाइम 3 वर्ष, 3 का हो गया तो 3 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा और रेट है 1%। एक बात ध्यान से समझिए, 2 वर्ष का सक्सेसिव निकालने के लिए 2 साल का डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज में रेट निकालने के लिए बताए थे। एक्स यदि 2 है, डाटा ले लेते हैं, ए बी, ए प्लस बी, ए बी बटे 100, ये 2 साल वाला वर्क करेगा। लेकिन 3 साल वाला एक डेटा याद रखिए डायरेक्ट निकालने का, और बहुत ही उपयोगी है। कोई ए है, कोई बी है और सी है, 3 है, ए बी सी, तो इसका डायरेक्ट होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी बी सी और सी ए अपॉन 100, फिर प्लस ए बी सी, नीचा में 1 पे 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो। ये डायरेक्ट याद रखना है 3 साल का सक्सेसिव निकालने का, ये हमें बहुत मदद करेगा। यहाँ रेट निकालने का आर जो है 1% है, इसमें 3 साल, देखिए ए का भी काम एक ही करेगा, बी का भी काम एक ही करेगा, सी का भी काम एक ही करेगा। टाइम मेरे पास 3 है तो 3, यहाँ 3 है तो 3 बार काम करना पड़ेगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 निकलेगा, प्लस ए बी, एक ए का भी एक काम करेगा, बी का भी एक काम करेगा, तो 1 गुना 1 1, फिर 1 लिखेंगे 1, फिर 1 बी और सी का भी एक काम करेगा, 1 गुना 1 1, फिर 1 गुना 1 1, इसमें 100 से डिवाइड करना है, फिर प्लस तीनों गुना ए गुना बी गुना सी, मतलब 1 गुना 1 गुना 1 कीजिए 3 बार तो हमारे पास एक ही रहेगा, लेकिन 0 4 बैठेगा। अब देखिए यहाँ 1 पे 4 जीरो है, ध्यान से समझिए, 1 3, 1 पे 4 जीरो है और 1 पे डबल जीरो है, यहाँ गुना करके 3 बन रहा है, 3 पे 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.3 बनेगा, ठीक है। अब देखिए इनको यदि 1 गुना 1 गुना 1 कीजिएगा, 1 पे 4 सुनना है तो 4 जीरो है, तो 4 जीरो मतलब 4 अंक के बाद घसक पॉइंट आ जाएगा। 4 अंक के बाद पॉइंट का मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, 1 पे 4 जीरो, इसे लिखना पड़ेगा, 1 पे 4 जीरो पॉइंट कैसे लगेगा, देखिए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने लायक क्या है, 1 गुना 1 गुना 1, उस पर 4 जीरो यदि बैठाइएगा तो 4 अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, 4 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, हम इसको हम डायरेक्ट कर दी, इसको ऐसे लिखना था 3 प्लस 0.03 प्लस इसको लिखना था 0.0001, इसको हम डायरेक्ट जोड़ दिए हैं, ऐसे जोड़ दिए हैं, 3.0301% हुआ, हमें यही निकालना है, 3.0301%। परसेंट को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से डबल जीरो, यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यही हमारे पास ब्याज हो जाएगा, इनको गुना करते हैं, तो यहाँ गुना यदि करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो इधर खिसक जाएगा दायां साइड, 1 2 3, तो हमारे पास हो जाएगा 30.1। देखिए ध्यान से 1 2 3 अंक खिसक जाएगा, यहाँ पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ पे, तो यही हो जाएगा 30.1 रुपया, यही हो जाएगा ब्याज। जो ऑप्शन नंबर 30.1 कहाँ है, 30 पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 30.1
या 10, एक ही बात है। ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। एक बार फिर ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को एग्जाम अप्रोच से बनाना है तो क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान देने लायक बात क्या है कि कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, टाइम किलिंग है। थोड़ा ध्यान से समझिए, कुछ स्टेप को डायरेक्ट यदि किया जाए तो इस क्वेश्चन को बनाने में इजी पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को जैसे कि 12 महीना यदि 4% के बराबर है तो 3 महीना वाला 1% ही ध्यान में रखना है। और सक्सेसिव तीनों का जैसे लगाते हैं a प्लस बी प्लस सी ए बी बी सी सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी बाई 1/4 0, इसको डायरेक्ट करना है। तीनों बार एक 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 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 1 गुना 1, फिर एक बी सी का वर्ग सी ए का वर्ग, फिर डिवाइड करेंगे। इन सबको डायरेक्ट यदि कर ले तो क्वेश्चन बनाने में इजी पड़ेगा। या इसका एक अप्रोच क्या है कि 3 वर्ष का डायरेक्ट याद रख लीजिए। सक्सेसिव में 1% के हिसाब से 3.031% होता है, डायरेक्ट ब्याज निकाल लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, कोई धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मतलब पी जो है मान लीजिए प्रिंसिपल, वो 5 साल का पीरियड में 2p हो जाता है, यहाँ से 5 वर्ष का पीरियड है, ठीक है। तब क्या बोला है कि यह 8 गुनी कब हो जाएगा, जहाँ 2 गुनी था वहाँ 8 गुनी जाना। देखिए 1 यूनिट जो है 2 हो रहा है, 8 गुनी का सेल्स करने का मतलब देखिए क्या है। यहाँ देखिए सियाही में ऐसे जाता है, 8 गुनी मतलब एक का चीज 2 गुनी हो रहा है। टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, 5। कितना है टाइम, 5 साल लग रहा। और यही 8 गुनी लाना है तो 8 गुनी देखिए 2 पे पावर 3 करेंगे तो 8 गुनी हो जाएगा। जितना पावर देखिए 2 पे पावर 3 करेंगे तो 8 गुनी हो जाएगा। जितना पावर लगाएंगे जो साल दिया हुआ उसमें गुना करेंगे, डायरेक्ट निकालने का यही कॉन्सेप्ट है। 5 दिया 15 वर्ष हो जाए। एक बार फिर ध्यान से समझिए, कोई भी धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। एक का चीज 2 हो जाता है तो टाइम पीरियड हो जाता है 5 वर्ष। अब इनको होना है 8 गुनी। 8 गुनी कहने का सेंस है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना ए आर क्यू पे वर्क, मतलब कि जीपी में वर्क करेगा। 2 पे पावर 3 तब 8 होगा। जितना पावर होगा जो दिया गया साल है उसमें गुना कर दीजिए। साल कितना दिया हुआ है 5, तो 5 या 15 हो जाएगा। यहाँ वर्ष दिया होता 4 तो 4 तिया 12 हो जाता। वर्ष 3 दिया होता तो 3 तिया 9 हो जाता। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्ट बनाया जाता। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। बोला क्या, यदि कोई धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों में अंतर 684 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। एक बार ध्यान से समझिए, 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें 684 रुपया है। तो हमें निकालना क्या चीज है, मूलधन निकालना है। देखिए एसआई तो हमारे पास 4 वर्ष है, 20% के हिसाब से 20 का 80 निकालने में कहीं सस्पेंशन नहीं होगा। दिक्कत तब आती है जब यही 20% के हिसाब से 4 वर्ष का जब निकालना है, सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। सीआई ध्यान से समझिए, 20% के हिसाब से हमें निकालना है 4 वर्ष का। 4 वर्ष का निकालने के लिए हम 4 वर्ष को 2 फैक्टर में तोड़ देते हैं, 2 साल 2 वर्ष और 2 वर्ष में तोड़ देते हैं। क्या है कि बहुत टफ पड़ जाएगा इस डाटा निकालने में। तो 2 वर्ष का पहले निकालिए, 20% के हिसाब से 2% का निकालिएगा। तो एक बताया है x + y, xy अपॉन 100, इस पे निकालेंगे तो 20 + 20 गुना 20 अपॉन 100,
यहाँ से 20 40 हो जाएगा, 20 गुना 20 400 और 2 डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 44% हो जाएगा। तो 2 साल में 44, तो रेट सेम है, तो इधर भी 44 होगा। तो हमें 4 वर्ष का निकालना है, तो 44 4 वर्ष का सक्सेसिव निकालेंगे, 44 प्लस 44 प्लस 44 गुना 44 फिर 100 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास डायरेक्ट निकल जाएगा 4 वर्ष का सक्सेसिव में साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का 4 वर्ष का निकल जाएगा। तो सिर्फ रेट, सिर्फ ब्याज। चलिए अब इनको कैलकुलेट कीजिए। 44 यहाँ से हो जाएगा 88, और देखिए 44 गुना 44 करना टफ नहीं है, ध्यान से भी समझे तो। ध्यान से समझने लायक बात क्या है, इसको 2-3 तरीका से किया जा सकता है। जैसे देखिए 44 गुना 44 करने का है कि देखिए 44 को एक बार इससे भी लिखा, देखिए डबल 44 लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान समझिए। डबल 44 मतलब 44 का होल स्क्वायर, यही करने का सेंस है। तो ये कॉन्सेप्ट हम बताए थे इनको डायरेक्ट गुणा करने का, इसका स्क्वायर कीजिए। जिनको इनमें समस्या हो, एक बार हम इनसे पहले वाले वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में 1 मिनट का बताएं कि कोई भी संख्या के स्क्वायर डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है। एक बेसिक अप्रोच है और इनको ही फॉलो करें, ताकि जो है ना आने वाला सवाल में कहीं फंसने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसका स्क्वायर कीजिए, 4 चौका 16, कैरी 1 बचा हुआ है, फिर इनको इनसे गुना कीजिए, 4 चौका 16, फिर उसका दुगुना कीजिए, 32 एक बचा हुआ कैरी था, 32 1 33, हाथ में 3 बचा हुआ, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16 3 19। एक बार फिर से समझिए, इनका स्क्वायर करेंगे, 4 चौका 16, हाथ में 1 बचा हुआ है, 4 गुना 4 16, फिर 2 भी होता है, 16 दूनी 32, 1 बचा हुआ था 33, हाथ में 3 बचा, 4 चौका 16, इसका स्क्वायर करेंगे 16 3 19, 1936 हो जाएगा। यहाँ पे 1936 डिवाइड करेंगे 100 से, डबल अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। तो देखिए हमारे पास हो जाएगा 88, समझिए 88 प्लस 19.36, यही जोड़ना है। तो जोड़िए 8 9 17, 8 1 9 1 10, 107.36। ये हुआ सक्सेसिव में 4 वर्ष का 20% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज। 20% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्ष का हुआ 107.36%, ठीक है, माइनस 4 वर्ष में साधारण ब्याज है 80%। 80% दोनों से परसेंट कॉमन लेके यहाँ लिख देते। इन्हीं दोनों का डिफरेंस के वजह से हमें दिया हुआ है 684। और हमें निकालना क्या चीज है, हमें निकालना है मूलधन। मूलधन होता है 100%, हमें 100% निकालना है, यही आंसर है। देखिए 107 80 में घटा देते हैं, यहाँ 7 जीरो में घट के 7 बनेगा, यहाँ 8 है, 8 में 10 में 8 जाएगा 27, 27.36, 27.36 है 684 के बराबर। तो 100% निकालना है। देखिए यहाँ से परसेंट कैंसिल आउट कर देते हैं। अब दिमाग लगाते हैं क्या, देखिए 27 से 684 एक लगभग में जाते हैं, इतना गुना करते हैं, 27 को दुगुना करेंगे 54 हो जाएगा। तो दुगुना से थोड़ा सा अधिक करेंगे तो 684 के आसपास जा सकते हैं। 100 से मतलब 100 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ जितना मल्टीप्लाई में होगा वही 100 से गुना कर देंगे तो आंसर हो सकता है 27.36 को यदि दुगुना करेंगे, दुगुना से थोड़ा ज्यादा होगा, 68, 684 पे जाना है। देखिए 27 दूनी 54, 36.36 को भी भूल गए तत्काल के लिए, छोड़ दिए। दुगुना से थोड़ा सा और अधिक जाएंगे तो आंसर के करीब जाया जा सकता है। यहाँ 5 गुना है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ 2.5 गुना है, हो सकता है। यहाँ 3.5 गुना है। देखिए 27 को 3 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखिए 45 है, 4.5 है, ये भी नहीं हो सकता, ये 4 गुना है, 4.5 गुना है। यहाँ देखिए 27.36 को यदि 25 से गुना करेंगे, 25 हटाइए, यहाँ देखिए 27.36 को दुगुना कीजिए, 27 दूनी 54,
और फिर आधा करेंगे, फिर आधा करेंगे तो 68 के आसपास चल जाएंगे। तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेट किए आंसर कर सकते हैं कि 2.5 गुना, देखिए 27.36 2.5 गुना, यहाँ से 25 से डायरेक्ट गुना कीजिए 684 फुट जाता है। देखिए 25 छा का 150, फिर बचा 15, 25 या 75, 15 कितना हो गया 90, जीरो बनेगा 25 सतह, फिर 25 सतह हो जाएगा, यहाँ एक बार फिर से गुना ही कर देते हैं, 25 बार में डायरेक्ट आ जाता है 684 और उसमें डबल जीरो बैठा देना, जो ऑप्शन नंबर बी में है। एक बार 25 से गुना करके दिखा देते हैं कैसे गुना करना है। 25 से 6 से कीजिएगा 150, यहाँ जीरो बनेगा, फिर 25 या 75 कीजिएगा 15, 75 15 हो जाएगा 90, हाथ में 9 बचेगा, 25 सतह 175, 9 जोड़िएगा, 175 और 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 175 9 84, फिर 84 में 8 बचेगा, 25 दूनी 50, 84 में 94, 25 सतह 175, 9 जोड़िएगा, 75 9 75 5 80, 4 84 मतलब 184, 184 में 18 कैरी बचेगा, फिर 25 से 2 गुना कीजिएगा 50, 18 68, देखिए 684 पे डबल जीरो, यहाँ से पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे, जो डबल जीरो को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ से 25 गुना डायरेक्ट हो रहा है और 100 से गुना कीजिएगा 2500, जो दिया गया क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब इस चैप्टर में एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन बचा हुआ है किस्त वाला सवाल, इंस्टॉलमेंट वाला। एक इंस्टॉलमेंट वाला सवाल बताने के बाद इस चैप्टर में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए एक बार लास्ट में बताना चाहेंगे, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारा ऑफिशियल चैनल है @SS क्लासेस 719, @SS क्लासेस 719, इनको सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें।